आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों 1.5 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट इट। आपको इस स्विचिंग सर्किट से है ना सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है, फिर इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, फिर इंटरप्रिटेशन लास्ट में आपको लिखना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे S1 को आप लगातार मतलब जानते हो कि S1 को हम P मानते हैं, राइट। पी मानते हैं, तो ये है ना दोनों पैरेलल में है तो और लिखेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको ये S2 डैश मतलब क्यूब और डैश है इसलिए नेगेशन, राइट। दोस्तों ये पैरेलल इसलिए हमने और लिखा। अब देखिएगा ये और ये कैसे है, पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे और ब्रैकेट में S1 मतलब होता है P, लेकिन डैश है इसलिए नेगेशन साइन देते हैं। यहाँ पे है ना सीरीज में इसलिए हम एंड देंगे, सीरीज के लिए हम एंड लिखते हैं, याद रखना दोस्तों। S2 है इसलिए यहाँ पे Q लिखती है, ये सिंबॉलिकल फॉर्म हुआ। अब देखिएगा दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप एडिशन देखिएगा, इसमें पी क्यू है, हमें कंफर्म बताया पी क्यू है तो पी क्यू लिखा मैंने बराबर। यहाँ पे देखिएगा पी नेगेशन है बराबर है, क्यू भी नेगेशन है वो भी लिखना जरूरी है। फिर इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये ब्रैकेट, राइट, फिर ये ब्रैकेट दिख रहा है दोस्तों, फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लास्ट में। इस तरह आपको टेबल बनाते समय ध्यान रखना है इन बातों का। अब देखिएगा आप क्या लिखते हो 1 1 0 0। जब दो ही वैल्यू होती है तो 2 2 से कितना होता है 4 बराबर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तब 4 वैल्यूज आनी चाहिए आपकी। पहले 1 1 लिखते फिर 0 0 फिर लगातार 1 0 1 0। देखिए दोस्तों हमें p का नेगेशन करना मतलब p का उल्टा वैल्यू लिखना है। 1 होगा तो 0, 0 होगा तो 1। देखिएगा 1 का हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1 का लिखेंगे 0, 0 का 1, 0 का 1, राइट। फिर हमें q का नेगेशन करना है, यहाँ पे भी वैसे सिंपल 1 का 0, 0 का 1। तो नेगेशन है मतलब देखो 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0 और 0 है तो 1। इस तरह आपको लिखना है दोस्तों। अब देखिएगा p और क्या है नेगेशन q है। ये देखिएगा p यहाँ पे आता है सिंपल, फिर नेगेशन q, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ऐसा राइट देना जरूरी है दोस्तों, मतलब आप कभी गलत कर ना सको, ठीक है। आप ऐसा पेंसिल से भी लिख सकते हो एग्जाम के बाद फिर मिटा देना, ओके। अब देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों P और नेगेशन Q को और करना है, राइट। और करते समय 1 0 या 0 1 भी रहा, देखो दोबारा बताता हूँ 1 0 और 0 1 रहा तो 1 ही आता है। देखिए 1 0 देखिए क्या आता है 1 आता है बराबर, 1 1 1 आता है, 0 0 0 आता है, एक बार भी 1 रहा तो 1 आता है। देखिए दोस्तों दोबारा बताता हूँ, यहाँ इन दोनों पे 1 0 है तो 1 1 1 है तो 1, यहाँ पे 0 0 है तो 0 और 0 1 है तो 1। एक बार भी 1 आता है तो 1, 0 1 भी आता है तो 1, 1 0 भी आता हो तो 1, 0 0 आता होगा तो 0। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एंड करना है, तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन सी वैल्यू लेना है हमें, P ये वाला, राइट। फिर एंड करना किसके साथ, Q के साथ। तो Q कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। इसको 1 और इसको 2 लेते हैं, इस तरह आपको इस तरह समझना है, ठीक है। तो नेगेशन P एंड Q, तो 0 1 रहा एंड में तो 0 होता है, 0 0 रहा तो 0 होता है। जब दोनों भी 1 रहते हैं तो 1 होता है और 0 1 रहा तो 0 होता है। अब लास्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना और है एंड है क्या नहीं, तो ये ब्रैकेट समझते हैं, देखिएगा अब अच्छे से देखिएगा दोस्तों ये दोनों ब्रैकेट में, हाँ इन दोनों ब्रैकेट में हमें समझना है। तो देखिएगा दोस्तों ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों है, देखो ये वाला पहले ये फिर ये वाला ये, इनमें और करना है, राइट। तो 1 0 रहा तो 1, 1 0 रहा तो 1, 0 1 रहा तो 1, 1 0 रहा तो 1। सभी में दोस्तों क्या आया है 1 आया है, इसलिए हम इंटरप्रिटेशन लिखते हैं दोस्तों द लैम्प विल ग्लो ऑलवेज इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ स्विचेस। मतलब पूरे के पूरे जो लैम्प मतलब इन वैल्यू में है ना, इन वैल्यू में है ना पूरे के पूरे है ना वैल्यू में ये लैम्प है ना ग्लो करेगा मतलब ऑन रहेगा, राइट दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें भी इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है स्विचिंग सर्किट को देख के। तो पहले सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, फिर इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे let P switch is S1 is closed, Q switch S2 is closed।
हमने है ना S1 को P माना, S2 को Q माना। दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस एज, देखो हम सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते हैं इसका। S1 मतलब होता है P, राइट। ये क्या है दोस्तों, और सॉरी ये दोस्तों पैरेलल में, तो हम क्या लिखते हैं और। अब देखिए ब्रैकेट में S1 मतलब होता है P, लेकिन यहाँ पे डैश है, इसका मतलब नेगेशन। ये सीरीज में है दोस्तों इसलिए एंड लिखते हैं। S2 मतलब Q और इसको डैश इसके लिए हम नेगेशन देते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो ये और ये पैरेलल में है, जब पैरेलल में होता है तो हम क्या लिखते हैं, और लिखते हैं ब्रैकेट में। S1 मतलब P, S1 मतलब P और ये सीरीज में इसलिए एंड, और S2 मतलब Q। तो देखिए दोस्तों हमारा मैच हो रहा है, राइट। तो इसको किस तरह इसमें तोड़ेंगे इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए, तो देखिएगा दोस्तों। हाँ पहले इसमें देखिएगा P की तो है कंपलसरी, PQ लिख डालते हैं। यहाँ पे नेगेशन P है, नेगेशन Q भी है, दोनों भी लिखना पड़ेगा। फिर दोस्तों ये वाला ब्रैकेट, राइट। फिर ये सिंपल ब्रैकेट, राइट। फिर इसके साथ हमें ये वाली भी वैल्यू लाना है, तो ये भी ब्रैकेट। फिर लास्ट में पूरा का पूरा सिंबॉलिकल फॉर्म लास्ट में देख सकते हो दोस्तों। सिंपल है, आपको बस इसको देख देख के वहां पे लिखना है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, S1 S2 है, S3 है क्या, R है क्या, नहीं। जब दो वैल्यूज रहती है तो 2 के ऊपर n रहता है, मतलब 2 के ऊपर नंबर कितने, 2 और 2 का स्क्वायर कितने, 4, मतलब 4 वैल्यूज होंगी इनपुट आउटपुट टेबल में। तो यहाँ पे 1 1 0 0, बाद में 1 0 1 0। P का नेगेशन करते हैं, 1 रहा तो 0, 1 रहा तो 0, 0 रहा तो 1, 0 रहा तो वॉट 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, सिंपल है दोस्तों। अब Q का उल्टा करते हैं, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, ये वाला और ये, बराबर, इनका एंड करना है। एंड में है ना दोस्तों, जब दोनों 1 रहेंगे तभी 1 होगा आंसर। एक बार भी 1 होगा तो 0 होगा, नहीं तो एक बार 0 होगा तो 0 होगा आंसर। तो देखिएगा 0 0 है तो 0 0 1 है 0, 1 0 है 0, 1 1 है तो 1, 1 1 रहा तभी 1 होगा एंड में, याद रखिएगा। देखिएगा ये पी क्यू है ना, नेगेशन P नेगेशन Q, ओके। हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो सिंपल है, P एंड Q करना है, ओके। तो ये दोनों में, ओके, इसको हम मिटा देते हैं। तो P एंड Q, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे P एंड Q 1 1 रहा एंड में तभी 1 होता है, राइट। 1 0 रहा तो 0 होता है, 0 1 भी रहा तो 0 होता है, 0 0 रहा तो तभी भी 0 होता है। अब इसे देखते हैं, देखिएगा ये वाला ब्रैकेट ये वाला है, और ये P कहाँ पे सिंपल, ये समझे दोस्तों, P और ये ब्रैकेट, डन इट। अब देखिएगा क्या करना है, इनका और करना है। और में एक बार भी 1 रहा तो 1 आता है, ठीक है, इनको और करना है। तो देखिएगा ये राइट को देखना, 1 0 रहा तो 1, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। हाँ यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। थोड़ा सा भी छूट गया तो दोस्तों गलत हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर देखते हैं। ओके दोबारा देखते हैं, 1 0, एक बार भी 1 रहा और में, इसमें और है ना दोस्तों, तो 1 आता है। देखिएगा 1 0 1, फिर 1 0 1, 0 0 0 और 0 1 1। अब लास्ट देखिएगा दोस्तों, अब ये वाला है ना आंसर, ये वाला है, राइट। मतलब देखिएगा ये वाला पूरा ब्रैकेट ये है, राइट। और फिर सिंपल P एंड Q, इनका भी और करना है, इन दोनों में क्या करना है और। तो 1 1 भी रहा और में, एक बार भी 1 रहता है, मतलब यहाँ पे एक बार तो 1 है ना, मतलब दोनों भी 1 रहती 1, एक बार भी 1 रहा तो 1। यहाँ पे 0 0 है तो 0, एक बार भी 1 रहा तो 1। देखिएगा दोस्तों बस इसी स्टेप में, देखिएगा इसी स्टेप में है ना क्या हो रहा है, 0 आंसर है, बाकी इसलिए 1 1 1 0 और 0 0 के लिए क्या है, स्विच, मतलब लाइट लैम्प ग्लो कर रहा है ना, राइट। इसलिए इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, लैम्प विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट व्हेन S1 इज ऑफ, जब S1 क्या होगा, ये ऑफ होगा, एंड S2 इज ऑन, S2 इज ऑन, तब है ना लाइट ग्लो नहीं करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब ग्लो करेंगे, राइट दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में इसमें कहते हैं कि ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। इसे आपको एक्सप्रेस करना है, फिर इसको लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, आप जानते हो ऐसे दो वैल्यू सेम रहे एंड में
दो वैल्यू सेम रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब नेगेशन, और एक बिना नेगेशन वाला, तो इसे हम लिखते हैं फॉल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉल्स। ये जैसे कि वैसा पी और, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। याद रखना है दोस्तों। फिर है ना, ये ऐसा फॉल्स वाली वैल्यू या ट्रू वाली वैल्यू रहती है, ओके, और में होती है, तो ये हट जाता है, और इसी को बोलते हैं आप आइडेंटिटी लॉ। ओनली क्या बचा? पी बचा, बराबर। इसका स्विचिंग बनाना है। पी को हम क्या मानते हैं? S1, तो इस तरह S1, राइट। फिर हम ऐसा लैंप वगैरह लगाते हैं, फिर बैटरी लगाते हैं दोस्तों, फिर इस सर्किट को आप कंप्लीट करते हो। बड़ा सिंपल है, इस तरह आपको ये करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है ना, दूसरे क्वेश्चन में इस सिंबॉलिकल फॉर्म को हमें ऑब्टेन करना है दूसरे फॉर्म में, फिर स्विचिंग सर्किट डायग्राम बनेगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखना, नेगेशन पी एंड नेगेशन पी एंड ये कॉमन निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेगेशन पी एंड। अब क्या बचा है? यहाँ पे क्यू बचा है। क्या बचा है दोस्तों? क्यू, ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या बचा है यहाँ पे? देखो बीच में और है ना, और फिर नेगेशन क्यू। मैं दोबारा बताता हूँ, नेगेशन पी एंड ये कॉमन निकला है, दिख रहा है आपको। फिर क्या बचा? क्यू, फिर और, फिर नेगेशन क्यू, फिर ये जैसे कि वैसा, फिर ये जैसे कि वैसा, पी एंड नेगेशन क्यू। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब ऐसा सेम सेम होता है, जब ऐसा सेम सेम होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्पेलिंग सेम और में होता है, स्पेलिंग सेम और में होता है, तब ये वैल्यू हम किस में लिखते हैं? ट्रू में लिखते हैं। एंड में हो तो फॉल्स लिखते हैं। ये नेगेशन पी एंड बचा है, और इसका मतलब होता है ट्रू। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ट्रू होता है जब और में होता है। एंड होता है यहाँ पे तो फॉल्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम सेम है ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ट्रू लिखते हैं। अब जो बचा वो लिखते हैं, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये बचा है इन ब्रैकेट पी एंड नेगेशन क्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोबारा जैसे ट्रू या फॉल्स होता है तो हम ओनली वन वैल्यू लिखते हैं। ये लिखते हैं क्या? ये हिस्सा नहीं लिखते हैं। ओके, मैं मिटाना चाहता हूँ इसको दोबारा। तो हम क्या लिखते हैं? ओनली नेगेशन पी बचा है तो नेगेशन पी। जैसे हम इसको देखो, जैसे हम इसको ऐसे ट्रू और फॉल्स के फॉर्म लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर देखिएगा जब हम इसको ऐसे फॉल्स मतलब वैल्यू हटा देते हैं, टी होगा फॉल्स होगा उसको हटा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ। अब क्या बचा है? ये, और इन ब्रैकेट पी एंड नेगेशन क्यू। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा दोस्तों, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह है। तो देखिए नेगेशन पी के साथ क्या है दोस्तों? और है, और ये क्या है? पी, ये लिख दिए। फिर देखिएगा यहाँ पे, अब देखो इसका तो हो गया, अब बीच में क्या है? एंड है, तो एंड लिखेंगे, बराबर है। अब देखिएगा ये नेगेशन पी और नेगेशन क्या है? क्यू है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के तौर पर नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रखा कि ताकि हमारा सब कुछ फास्ट हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे देखिएगा, मैंने इसको इसके साथ लिखा, फिर इसको इसके साथ लिखा, दोबारा बता रहा, देखो नेगेशन पी और, दिख रहा है आपको? नेगेशन पी और ये पी। फिर देखिएगा यहाँ बीच में एंड था, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, बीच में एंड था, एंड लिखा, फिर नेगेशन पी और दिखा दोस्तों, ये वाला नेगेशन पी और फिर नेगेशन क्यू, राइट। अब देखिएगा जब क्या नहीं एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इसको आप सीधा भी कर लो वही होगा, बराबर। तो आप क्या करते हो? वैल्यू टी लिखते हो, बराबर है। और में हो तो टी और एंड में होगा तो फॉल्स। तो हम ऐसा जब करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब जो बचा है उसे हम लिखते हैं, यहाँ पे है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब इसको आपको हटाना है, इसको आपको हटाना, तब हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बचा है, राइट दोस्तों। अब इसका आपको बनाना है स्विचिंग सर्किट डायग्राम। सिंपल है, पी को आप क्या मानते हो? S1 मानते हो, बराबर है। और क्यू को क्या मानते हो? देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिखना लेट करके, और क्यू को मानते हो आप S2। यहाँ पे डैश सॉरी नेगेशन है तो वो संभाल के लिखना पड़ेगा। तो देखिए पी मतलब क्या होता है? S1। S1 होता है तो देखो ये दोनों और में है, याद रखना दोस्तों, और में तो सीरीज में आएंगे। कैसे आएंगे? सीरीज में। अब मुझे एक बात बताओ, P मतलब क्या होता है? S1, राइट। ऊपर से क्या है? नेगेशन है तो डैश देंगे बराबर है। फिर Q है तो मतलब S2, ऊपर से यहाँ पे नेगेशन है मतलब डैश देंगे। इस तरह आपका स्विचिंग डायग्राम बन जाएगा। लैम्प बैटरी
बैटरी देना जरूरी है दोस्तों, बिना बैटरी से लाइट ग्लो होता है क्या? नहीं होता है। डायग्राम गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। S1 डैश S2 डैश, राइट। देखिए P नेगेशन था इसलिए डैश, फिर और मतलब पैरेलल, फिर यहाँ पे देखो Q मतलब S2 नेगेशन था इसलिए डैश। इस तरह दोस्तों किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इसमें किस तरह किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन में इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो हमने इसको बराबर किया है। तो पहले है ना, यहाँ पे देखिएगा, हम पहले इसको करेक्ट करते हैं। P ये जो और है, करेक्ट मतलब ऑलरेडी हमने करके रखा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। और अब देखिए P और लिखा, ये ब्रैकेट जिस तरह है उसको हम देखो किस तरह लिखते हैं, हम नेगेशन को बाहर निकालते हैं, बराबर है। तो क्या बचेगा? Q और है तो और R है तो R, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ये नेगेशन लग जाएगा। अब देखिएगा आगे, ये जैसे कि वैसा, एंड P और इन ब्रैकेट Q एंड R, ओके। तो देखिए दोस्तों P और ये दोनों कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर है दोस्तों। तो कॉमन निकालेंगे, P और कॉमन निकला तो ये बाहर, देखो P और कॉमन निकला तो क्या बचे? ये और ये बचेगा, जो बचेगा वही लिखना है। P और बाहर निकाले तो देखिए नेगेशन Q और R, नेगेशन Q और R, फिर क्या बचा है? एंड ये ब्रैकेट, राइट, Q एंड R। अब देखिएगा दोस्तों इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। जब हम अल्टा पल्टी करते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो P और देखो इसको पहले लिखते हैं, देखिएगा अच्छे से, ब्रैकेट Q एंड R, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड जैसे कि वैसा, और इसको इधर इधर उधर लिख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। नेगेशन इन ब्रैकेट Q और R, तो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों अच्छे से, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट। तो जब एंड में होता है तो आप क्या लिखते हो? फॉल्स लिखते हो। क्या लिखते हो? फॉल्स। आप जब ऐसा करते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जब सेम सेम वैल्यूज होती है, फॉल्स या ट्रू लिखते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ऐसे करते हो तो ये क्या बचा अभी? P और, राइट। देखिएगा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ कब कहते हैं? जब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव में हो और दोनों भी वैल्यू सेम हो तभी। जब एंड में होता है तो फॉल्स, और जब और में होता है तो ट्रू लिखते हैं, राइट। तो देखो अब इसको मेरे को हटाना है, ये कोई काम का नहीं है। चलो तो ये P बचेगा, ओनली क्या बचेगा? P। जब आप ऐसा करते हो उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ। तो क्या बचा? ओनली P। और P को हमने क्या माना? S1। लेट P1 इक्वल टू S1, ऐसा स्विच, ऐसा वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर लिखना है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, P का मतलब होता है S1 और ये सिंपल P है, तो हम स्विच बनाएंगे, देखिएगा S1, राइट। यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे लैंप लगा देंगे, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, और इस तरह सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको प्रैक्टिस भी करना है। आप बस देखोगे वीडियो को और समझ जाओगे, ऐसा नहीं रहता दोस्तों। आप खुद अपना नोटबुक बनाइएगा और नोटबुक में है ना इस तरह प्रैक्टिस करती जाइएगा, तभी आपको आएगा। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।